सभी का हमारे YouTube चैनल @Physics Guruji 123 में फिर से स्वागत है। हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंटरमीडिएट भौतिक विज्ञान की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो बोर्ड परीक्षा के लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि जितना कह दिया जाए कि उसके बारे में उतना ही कम है। हर एक सेशन में इस थ्योरम का आर्टिकल जरूर आता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक है गॉस की प्रमेय। ये इतना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए बच्चों इसे अच्छे से करने की कोशिश करना। हम भी बेहतर कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर तरीके से आपको कराया जाए। और अब सबसे बेहतर जब होगा जब आप इसको अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज और सिंपल वर्डों में आपको याद करना है। क्या करना है? गॉस की प्रमेय। देखिए, सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि गॉस की प्रमेय क्या होती है। उसका डेरिवेशन तो बाद की बात है। तो देखो, गॉस की प्रमेय क्या होती है? किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में याद करना है। किसी बंद कह दीजिए कि क्या कह दीजिए, किसी बद्ध पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स जो होता है, उसमें जो कुल आवेश होता है, उस कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। देखिए किस तरह से लिखते हैं। या तो इस फॉर्मूले को लिख के याद कर लीजिए, या फिर क्या काम करो, या पहले इसके बारे में जो हमने बोला है उसको याद कर लीजिए। कुछ भी नहीं करना, हमें पता होना चाहिए फाई ई क्या है। फाई ई वैद्युत फ्लक्स है। क्यों? क्या है? आवेश है। तो ये 1 क्या है? ε0 गुना। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए, फाई ई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू। अरे लिखा जा सकता है, तो इसका मतलब भी क्या है कि ये कितने गुना है? 1/ε0 गुना। तो दोबारा समझ लीजिए और सुन लीजिए बहुत अच्छे से। जो आपको यहां पर लिखना है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स जो होता है, कुल वैद्युत फ्लक्स, उसमें प्रवाहित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यदि वैद्युत फ्लक्स फाई ई और आवेश क्यू हो, तब गॉस की प्रमेय के अनुसार फाई ई इज इक्वल टू Q/ε0। तो ये क्या है? ये गॉस की प्रमेय है। तो दोबारा सुन लीजिए, गॉस की प्रमेय क्या है? गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बद्ध पृष्ठ में वैद्युत फ्लक्स का मान उसमें प्रवाहित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब देखिए, गॉस की प्रमेय का निगमन। गॉस, कुछ बुकों में गॉस भी लिखा है, तो इसलिए कई तरीके से लिखा जा सकता है इसको। गॉस की प्रमेय का निगमन। देखिए, कोशिश ये की जाएगी कि आपको बहुत ही आसान मेथड से इसका निगमन कराया जाए। अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके दिए गए हैं। अगर आपको ये मेथड समझ में ना आए तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के भेजें, तो हम आपको दूसरे मेथड से करा देंगे। तो देखिए, इसको क्या करना है। ये जब हमने सबसे पहले आया हमारे पास, हम अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है कि गॉस की प्रमेय का निगमन कीजिए, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे गॉस की प्रमेय, और उसमें लिखेंगे गॉस की प्रमेय में क्या लिखेंगे? गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बद्ध पृष्ठ में या किसी बंद पृष्ठ में कुल वैद्युत फ्लक्स का मान जो है, उसमें प्रवाहित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब देखिए, बात ये आती है कि हमें इसका निगमन किस तरह से करना है। अब निगमन करने के लिए देखिए, अलग अलग किताबों में अलग अलग डायग्राम है, लेकिन हम आपको एक बहुत ही सिंपल कोशिश करते हैं कि बहुत ही सिंपल डायग्राम बनवा दें। देखिए, वो सिंपल डायग्राम आप इसको इस तरह से बना लीजिए। ठीक, अब देखिए, ठीक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ये जो है, ये कोई पॉइंट है O, यहां पर आवेश है +Q, और ये देखिए यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो ये R है। ये क्या है? dA है। ठीक, यानी कि ये जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है ये क्या है? dA। और यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? E। ठीक, अब देखिए, इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? E है। बहुत इसको लेंथी भी किया जा सकता है, इस डायग्राम को टफ भी किया जा सकता है, लेकिन हमने कोशिश ये की गई है कि ये पृष्ठ कैसा है? ये गॉसियन पृष्ठ है। ये पृष्ठ कैसा है?
गॉसियन पृष्ठ है। अब देखिए इसको किस तरह से करना है, कुछ भी नहीं करना आपको, इसमें किसी भी एक तरह से इसको करने की कोशिश कीजिए। कहां से, देखो हमने इस वीडियो से पहले एक आपको टॉपिक कराया था वैद्युत फ्लक्स, इसीलिए उसको पहले कराने की कोशिश की गई थी। तो वैद्युत फ्लक्स देखो यहां पे सबसे पहले लिखेंगे, माना किसी गॉसियन पृष्ठ में उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स फाई ई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल dA है, तब हम जानते हैं वेक्टर फाई ई वैद्युत क्षेत्र वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर कितना होता है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर dA। यानी कि इसको जब हम डॉट को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ई dA cos थीटा। अब देखो कुछ भी नहीं करना, यदि थीटा इज इक्वल टू 0 तब फाई ई इज इक्वल टू, अगर आपको मुश्किल लगे तो आप जो है कमेंट्स में लिखना ना भूलें, ई dA cos 0। देखिए कितना सिंपल मेथड है, बहुत सारे मेथड है लेकिन उनमें से जो सिंपल है कोशिश की गई है कि उस तरीके से आपको बताया जाए। तो फाई ई इज इक्वल टू कितना आया, ई dA। बोलिए कोई प्रॉब्लम है यहां तक, कोई प्रॉब्लम है किसी को? अब देखिए अगर हम इसको, एक बात ये बताइए कि अगर हम इसका दोनों तरफ जो है समाकलन कर दें, क्या कर दें, यानी कि इसका समाकलन कर दें इस पृष्ठ के लिए, अगर हम इसको डी फाई ई ले लें, दोनों पक्षों का क्या करने पर, समाकलन करने पर, यानी कि फाई ई डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी, इस तरह से भी ले सकते हैं इसको, ई डी ए, बोलो इस तरह से भी कर सकते हैं इसको ये। अब देखिए वेक्टर ई डॉट वेक्टर dA, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं। अब वेक्टर ई डॉट वेक्टर dA, वेक्टर ई डॉट वेक्टर dA का मान कितना आया हमारे पास, ई dA, या फिर इसको यहां से भी किया जा सकता है डी फाई ई, यानी कि इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे डी फाई ई का तो कितना हो जाएगा, डी फाई ई का इंटीग्रेशन कितना होगा, बोलो डी फाई ई का इंटीग्रेशन, यानी कि डी फाई ई का मतलब हो जाएगा फाई ई। ठीक, अब देखिए ये कितना हुआ, ई dA cos थीटा, उसी पॉइंट को दोबारा से दोहरा दीजिए। अब देखो यदि थीटा इज इक्वल टू 0 तो फाई ई इज इक्वल टू ई dA cos 0 का मान 1, तो कितना हुआ फाई ई यानी कि ई dA। बोलो कोई प्रॉब्लम है यहां तक, या इसको ये भी कह सकते हैं हम डी फाई डी लगाना चाहो तो लगा लीजिए। इसकी एक डेफिनेशन और बन जाती है यहां से कि देखिए क्या बन जाती है, गॉस की प्रमेय के अनुसार, गॉस की प्रमेय के अनुसार क्या होता है, किसी गॉसियन पृष्ठ में कुल वैद्युत फ्लक्स का मान जो होता है, या एक परिभाषा वैद्युत फ्लक्स की यह भी है, किसी बद्ध पृष्ठ में वैद्युत फ्लक्स कुल वैद्युत फ्लक्स का मान वैद्युत क्षेत्र के गॉसियन समाकलन के या क्या पृष्ठीय समाकलन के बराबर होता है, या वैद्युत क्षेत्र के पृष्ठीय समाकलन को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। बहुत सारी अलग अलग डेफिनेशन इसकी हैं। अब देखिए ई dA, अब देखिए वी नो दैट, हम जानते हैं, नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम देखो ये जानते हैं कि E इज इक्वल टू क्या होता है, पिछले चैप्टर में पहुंच जाइए, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट होता है। बोलो कोई प्रॉब्लम तो नहीं, या इसको एक तरीका और है, अगर आप कर सकते हो तो और भी सिंपल है। देखिए वो सिंपल क्या है, यहां पर जो E है ये क्या है, कांस्टेंट है, तो जब कांस्टेंट है तो फाई ई इज इक्वल टू कितना हुआ, फाई ई इज इक्वल टू ई dA। बोलिए कोई प्रॉब्लम। अब देखिए E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ फाई dA, यानी कि देखिए ये क्या है, गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल है। अब इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जब ये r है तो इसका इतने का क्षेत्रफल कितना होगा, 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। अब देखिए क्या करना है, इसे समीकरण 1 मान लीजिए, क्या मान लें, समीकरण 1। अब देखिए कुछ भी नहीं करना इसमें, हमें
समीकरण एक में किस किस का मान, E एवं dA का मान रखने पर अब देखिए फाई E इज इक्वल टू, ई का मान कितना है, F अपॉन क्यू, कितना हुआ, F अपॉन क्यू। या एक बात बताइए, इज इक्वल टू कितना हो, इज इक्वल टू कितना हुआ, F अपॉन क्यू नोट, इज इक्वल टू कितना हुआ, F अपॉन क्यू नोट होता है। और एक बात और है इसमें, वो क्या है, यहां पर डी इज इक्वल टू कितना हुआ, 4 पाई आर स्क्वायर, कितना हुआ, 4 पाई आर स्क्वायर। अब जब यहां पर हमारे पास E आ गया, क्या आया, हमारे पास यहां पर E आ गया, तो देखिए डी इज इक्वल टू कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। या यहां पर हम ये कह सकते हैं कि यहां पर फाई E का मान कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। हमें प्रूफ करना है, यहां पर हमारे पास आया, ये आ गया E इंटू DA आ गया। अब जब DA आ गया तो DA का मान कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, DA का मान कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। और E का मान कितना होता है, E की जो वैल्यू है F अपॉन क्यू नोट भी होती है, E की वैल्यू कितनी होती है, F अपॉन क्यू नोट। अब हमें करना यह है, इसमें हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करके लाना, हमें लाना फाई E का मान Q के अपॉन एप्सिलॉन नोट गुना होता है। अब E इज इक्वल टू, या तो हम इस फॉर्मूले से कर दें, या एक तरीका और है, बहुत सिंपल है, देखो वो सिंपल क्या है, E इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, उससे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा वाले से, 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q अपॉन कितना होता है, आर स्क्वायर होता है। इस वाले तरीके से भी कर सकते हैं। तो इसका मान जो है, हम इस E का मान कितना रख दें, कितना रख दें, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q अपॉन आर स्क्वायर। और इसका मान कितना, इंटीग्रेशन ऑफ फाई DA का मान कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हुआ, क्या हुआ, 4 पाई से जो कट रहा है उसको कट कर दीजिए, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। अब देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो कितना हुआ, फाई E, फाई उठाओ, फाई E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। अब देखिए, अब हमारे पास फाई E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नोट आ गया। अब जब फाई E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नोट आया, तो यही क्या है, गॉस की प्रमेय है, यही गॉस की प्रमेय है, गॉस की प्रमेय है। कोई प्रॉब्लम, देखिए ये इतना जो स्टेप किया गया है, अगर करना चाहो तो कर लेना स्टार्टिंग में, अगर ना करना हो तो हम डायरेक्ट यहां से भी कर सकते हैं इसको, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फाई वेक्टर E डॉट वेक्टर DA से, यहां से। अगर ये आप मिस करना चाहते हो तो मिस भी कर सकते हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया। इसमें कोई प्रॉब्लम हो आपको तो आप जो है हमें जो है कमेंट्स बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। वैसे कोशिश की गई है कि आपको बहुत ही सिंपल तरीके से गॉस की प्रमेय का निगमन किया जाए। देखो बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं करना आपको। गॉस की प्रमेय का निगमन, उसमें लिखना, माना किसी गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल वेक्टर DA वैद्युत की तीव्रता E, वैद्युत की तीव्रता E है। अब उसके बाद फाई E यानी कि जो होता है वैद्युत फ्लक्स का मान जो होता है, वैद्युत क्षेत्र का जो होता है गॉसियन पृष्ठ का, जो गॉसियन पृष्ठ के समाकलन को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फाई वेक्टर E डॉट वेक्टर DA। अब जब वेक्टर का निशान हटाएंगे तो E DA cos थीटा आ गया, थीटा की वैल्यू 0 रख दो। अब जब 0 रख दी तो हमारे पास फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फाई वेक्टर E DA आ गया। अब जो है कुछ नहीं करना, E ये कांस्टेंट हो गया, बाहर आ गया। इसका ये क्या है, सरफेस का क्षेत्रफल है।
क्षेत्रफल निकालना तो क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इज इक्वल टू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये वैल्यू जो है समीकरण 1 में पुट कर दीजिए, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आया फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या है गॉस की प्रमेय। इस टॉपिक में अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप जो है हमें कमेंट्स लिखकर भेजिए, और हम वैसे ये आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक जो है समझ में आ गया होगा। अब हम आपसे इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट करते हैं, और हम फिर पुनः आपसे कहना चाहते हैं कि हमारे इस YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।